प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर चीन ने सफाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। चीन का रवैया कभी भी विस्तारवादी नहीं रहा है, ये चीन कह रहा है। दरअसल ये चीनी दूतावास के प्रवक्ता का बयान है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर ये रिएक्शन चीन की तरफ से कह रहे हैं कि चीन का रवैया कभी भी एक्सपेंशनिस्ट यानी विस्तारवादी नहीं रहा है। आपको सुनवा देते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। और कई खास मेहमान लगातार हम आपसे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के एक एक शब्द को डिकोड करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट्स लगातार बने हुए हैं। आपको बता देती हूँ हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। तस्वीरें हम लगातार चला रहे हैं, स्पेशल ब्रॉडकास्ट प्रधानमंत्री की लद्दाख विजिट को लेकर। आपका आकलन, क्योंकि जितने भी चाहे वो जनरल विक्रम सिंह हो चाहे लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा हो, उन्होंने कहा एक बड़ा मैसेज, स्टर्न मैसेज चीन को यहां पर गया है। जनरल यादव, आवाज मिल रही है आपको मेरी? या नाउ आई कैन हियर। जी सर। देखिए, जनरल विक्रम सिंह जो हमारे चीफ रहे हैं, उन्होंने बड़ी सटीक बात बोली है। और अभी आपने जो ब्रेकिंग न्यूज दी है जिसमें चाइनीज एम्बेसी ने बोला है कि चीन का रवैया विस्तारवाद का नहीं है, आई थिंक इट इज द बिगेस्ट जोक। चीन तो हमेशा से विस्तारवाद का ही करता रहा है। जब भी उनसे बातचीत होती है, एवरी टाइम उन्होंने एक नया डिस्प्यूट अपना खड़ा कर देते हैं। वो शुरू में 13 डिस्प्यूट हुआ करते थे और आज की तारीख में 23 डिस्प्यूट हैं और एवरी डे कोई ना कोई नया डिस्प्यूट उसमें आता रहता है। तो ये तो बात उनकी मानने वाली नहीं है। और लेकिन मेरे को ये लगता है कि मोदी जी का जो विजिट है उसकी वजह से ये लोग थोड़ा हिल गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमारी क्या स्थिति है। हमने मिलिट्री लेवल पे बात करी, पहले ब्रिगेडियर साहब गए, उसके बाद मेजर जनरल साहब गए, उसके बाद अभी कोर कमांडर हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब, 3 मीटिंग उनसे हो चुकी है। और सारी मीटिंग्स के अंदर वो बोलते हैं कि हाँ साहब ठीक है, डी एस्केलेट करते हैं, आप भी पीछे चले जाइए, हम भी पीछे चले जाते हैं। लेकिन जमीन के ऊपर वो चीज बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि चीन जो कहता है और जो करता है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। और मेरे ख्याल से चीन जो इस वक्त ये गलवान और पेंगोंग त्सो के इलाके के अंदर आया हुआ है, ये इनका एक मिलिट्री ब्लफ है। ये इनका पुराना पैटर्न है। हर 1-2 साल के अंदर ये आ जाते हैं और कुछ ना कुछ इस प्रकार की न्यूसेंस करते हैं। जी जनरल यादव, तो मेरा सवाल वही है, जो प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट है, जिसे सरप्राइज विजिट है, सरप्राइज एलिमेंट इसमें बहुत ज्यादा है और लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री यकायक पहुंच गए, अचानक पहुंच गए और एक बड़ा मैसेज चीन को गया। सबसे बड़ा मैसेज आपके हिसाब से चीन को क्या गया? क्योंकि जो हम स्टेटमेंट देख रहे हैं वो ये बता रहा है कि समझ में आ रहा है उन्हें मैसेज। देखिए, सबसे बड़ा मैसेज तो ये है, अभी तक हमारी जो बातचीत है वो मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पे है। मिस्टर मोदी की अभी जो लद्दाख में जो विजिट है उसमें 2 चीजें निकल के आई हैं। सबसे पहला ये है, उन्होंने दे हैव रेज द लेवल टू पॉलिटिकल लेवल। अभी नाउ बॉल इज इन चाइनीज कोर्ट। अब चाइना की जो पॉलिटिकल लेवल है, हायर मींस हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग लॉबी है, उनको उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया है। उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने 1-2 शब्दों के अंदर एक बड़ा तगड़ा मैसेज दे दिया है कि हम शांति चाहते हैं, हम मित्रता चाहते हैं, लेकिन अगर आप बाज नहीं आओगे तो हम युद्ध करना भी चाहते हैं और युद्ध के लिए हम तैयार हैं। दूसरी चीज उन्होंने जो बताई है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है, लीडरशिप, वो लीडरशिप आज की तारीख में युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है
और भारतीय सेना और आर्म फोर्सेस हैं, उनके साथ पूरा देश 130 करोड़ लोग जो है वो खड़े हुए हैं। और कोई किसी प्रकार की भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है और कि अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो हम इस चीज का बड़े कड़े तरीके से इसका जवाब देंगे और हम सक्षम हैं। और हमारे चीफ साहब ने पहले भी बताया है कि चीन की इस तारीख के अंदर हालत नहीं है कि वो लड़ाई करे। आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो ये इलाके हैं, ये इलाके 1500 से 1600 हजार फीट की हाइट पर है। आपने देखा होगा कारगिल युद्ध में भी यही इलाके थे और इस युद्ध के अंदर आपने देखा था भारतीय सेना ने किस प्रकार से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। और भारतीय सेना का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इन इलाकों के अंदर फाइट करने का। बिल्कुल सर, हमारे बीते डिस्कशंस में सर माफी के साथ मेरे पास समय का अभाव है, लेकिन जिस एडवांटेज की बात आप भारतीय सेना के पास कर रहे हैं उसी एडवांटेज का जिक्र हमारे सभी डिफेंस एक्सपर्ट्स ने बीते 2 महीने में कई बार किया है, क्योंकि जी न्यूज ने इस पर सबसे ठोस प्रामाणिक कवरेज लगातार पहुंचाई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.